रसोई में एसी। हे राम, कितनी गर्मी हो रही है। मेरे बस की नहीं है इतनी गर्मी में खाना बनाना। काव्या के घर में टोटल 6 लोग थे। काव्या, उसका पति अशोक, ससुर विनोद, सास कुसुम, ननद चालू और देवर ऋतिक। पर फिर भी काव्या 6 लोगों का खाना अकेले बनाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। हाय गर्मी, माँ जी मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। क्या बहू, तुझसे खाना क्यों नहीं बन पाएगा? इतने दिनों से तो तू खाना बनाती आ रही है। हाँ माँ जी, क्योंकि पहले इतनी गर्मी नहीं थी ना। आप देख रही हो धूप सर पर खड़ी रहती है। किचन में जाकर देखो कितनी गर्मी है। अगर आपको खाना है तो खुद जाकर बना लो, या फिर रसोई में मेरे लिए एसी लगवा दो। क्या रसोई में एसी? अरे बहू, रसोई में एसी कौन लगाता है? माँ जी, अब पहले वाला समय नहीं रहा। गर्मी देख रही हो कितनी बढ़ती जा रही है। अब हर घर के अंदर रसोई में भी एसी लगाई जाती है। मेरे बस की तो नहीं होगा ऐसे खाना बनाना। जब एसी लग जाए तो मुझे बता देना। जब तक एसी नहीं लग जाती तब तक मैं रसोई में पैर नहीं रखने वाली। काव्या अपनी फरमाइश रखकर चली जाती है। अपनी बहू की ये बात सुनकर कुसुम थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और इस बारे में अपने पति से बात करती है। सुनिए जी, मेरी उम्र हो गई है और शालू तो कॉलेज चली जाती है, और बहू है जो रसोई में खाना बनाना नहीं चाहती क्योंकि उसे गर्मी ज्यादा लग रही है। आपकी लाडली बहू कह रही है कि रसोई में एसी लगवा दे। अरे कुसुम, सही तो कह रही है बहू। तुम खाना बनाने से रही, तुम्हारी बेटी को आता नहीं। बहू ही तो है जिसके भरोसे हम खाना खाते हैं, और गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। लगवा दो ना एसी। मैं भी किससे बोल रही हूँ? आप तो हमेशा अपनी बहू की ही साइड लेते रहते हो। मेरा क्या है, पैसे तो अशोक के ही जेब से जाने हैं। अरे जब तुम्हारा बेटा पैसे दे रहा है तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? भला मुझे क्या दिक्कत होगी? मुझे तो घर के हर सदस्य से राय विचार करना था, ताकि कल को कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके कि मैंने ही बहू को सर पर चढ़ा रखा है। आने दो अशोक को, मैं खुद बात करती हूँ उससे। कुसुम किचन में एसी लगवाना नहीं चाहती थी, पर अब काव्या के साथ विनोद भी इस बात के लिए तैयार था कि रसोई में भी एसी लगवा दी जाए। अब ना चाहते हुए भी कुसुम अशोक से इस बारे में बात करती है। बेटा, तेरी बीवी ने ना डिमांड रखी है। उसके पैर किचन में तब जाएंगे जब किचन में एसी लगेगी। इसलिए आज तू बाहर से खाना मंगवा दे और कल के कल एसी लगवा ले। अब ये क्या नया नाटक है माँ? आप लोगों को पैसे खर्च करने का कितना शौक है? भला रसोई में एसी कौन लगवाता है? क्या सिर्फ अकेली काव्या है जो इतनी गर्मी में रसोई में काम कर रही है? यह तो तू अपनी बीवी से ही पूछा कर बेटा। मैंने तेरे पिताजी से बात करी तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं तुझसे कह दूं कि कल के कल ही एसी लगवा दे बहू के लिए रसोई में। बाकी तू और बहू आपस में बात कर ले। इतना बोलकर कुसुम वहां से चली जाती है, ये सोचकर कि शायद अशोक किचन में एसी ना लगवाए। पर अशोक की इतनी मजाल कहाँ कि वो अपनी बीवी के सामने अपनी मन की कुछ कर सके। अब जैसे अशोक काव्या से बात करने जाता है, काव्या पहले ही उसे अपना फैसला सुना देती है। देखिए अशोक जी, अगर आप यहाँ माँ जी की तरह ये कहने आए हैं कि रसोई में एसी नहीं लगेगा, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। अरे काव्या, तुमसे ये किसने कहा कि मैं एसी लगाने के खिलाफ हूँ? मैं तो बस तुमसे ये पूछने आया था कि कौन सी कंपनी का एसी लगवाना है तुम्हें रसोई में? अशोक की बात सुनकर काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उसी वक्त अशोक को दुकान पर ले जाती है और अपनी पसंद की एसी रसोई में लगवा लेती है। रसोई में एसी लगने के बाद अब खाना बनाने के बहाने काव्या ज्यादातर समय रसोई में ही बिताती। कितना अच्छा लग रहा है रसोई में खाना बनाते हुए। रसोई में एसी लगवाकर खाना बनाने का मजा ही कुछ और है। जहाँ पहले काव्या सबके लिए एक जैसा खाना बनाती थी, वहीं काव्या अब हर किसी से खुद जाकर पूछती कि किसको खाने में क्या चाहिए और हमेशा सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाती। पिताजी, ये आपका हल्का खाना। माँ जी, ये आपका स्पेशल खाना। और अशोक जी, आपके लिए आपकी पसंद का खाना। अब तो आप में से किसी को भी मुझसे शिकायत नहीं है ना कि मैं आपकी पसंद का खाना नहीं बनाती। बहू, तू हमारी शिकायत का छोड़ और अपनी बता। अब तो तुझे हमसे कोई शिकायत नहीं ना? आखिर रसोई में एसी जो लग गई है। माँ जी, मुझे किसी से शिकायत होती तो मैं आप लोगों की पसंद का खाना थोड़ी ना बनाती। रसोई में एसी लगने के बाद काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं था।
पर 1 महीने बाद जब घर का बिल आता है तो 10,000 का बिल देखकर कुसुम को जोर का झटका लगता है। ये क्या, साल भर का बिल एक साथ आ गया। बहू रहने दे, तू कुछ मत कर, सारा काम मैं खुद कर लूंगी, रहने दे। पर क्यों माँ जी, मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगी? अरे क्योंकि 1 साल का बिजली का बिल एक साथ आ गया है तेरी वजह से। मैं एसी नहीं चलाने दूंगी अब से। अगर इसी तरह से एसी चलती रही और बिल बढ़ता रहा तो एक दिन हम रोड पर आ जाएंगे। और शालू, अब से तू भी मेरी मदद करवाएगी खाना बनाने में। पर मैं क्यों माँ, मेरे बस की नहीं है, और वैसे भी मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। नहीं आता तो सीख और चल मेरे साथ, बताती हूँ तुझे कैसे काम किया जाता है। बहू, कोई जरूरत नहीं है रसोई में आने की, समझी? बिल देखकर कुसुम काव्या को रसोई में आने से मना कर देती है और जबरदस्ती शालू को अपने साथ रसोई में ले जाती है और उसे अपने साथ खाना बनवाने को कहती है। माँ, मुझे कॉलेज का असाइनमेंट बनाना है, रसोई में बहुत गर्मी लग रही है, 5 मिनट के लिए एसी चला दो ना, इतनी गर्मी में काम कैसे होगा? अरे जब मैं तेरे जितनी थी ना, तब मैं अपना पूरा ससुराल संभाल रही थी और तुझे गैस जलाना भी नहीं आता। अपनी माँ की बातें सुनकर शालू चुपचाप खड़ी रहती है। गुस्से में कुसुम सारा काम कर लेती है, पर रसोई से निकलने के बाद सीधा जाकर एसी के पास बैठ जाती है। हे भगवान, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? पता नहीं बहू इतनी गर्मी में खाना कैसे बनाती थी। अब कुसुम को समझ में आ जाता है कि गर्मी कितनी ज्यादा है, पर बेचारे कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि उसने तो अपनी बहू को सख्त हिदायत दी थी रसोई में ना जाने की। साथ ही साथ शालू को भी उसने यही सिखाया था, और जैसे ही शालू देखती है कि उसकी भाभी किसी काम से रसोई में जा रही है, शालू अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने लगती है। दादी, आप रसोई में क्यों जा रही हो? आप मुझे बता दो आपको क्या चाहिए, मैं आपको लाकर दे दूंगी। मैं बस अपने लिए शरबत बनाने जा रही थी। मैं हूं ना भाभी, आप बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ। ये सब ना माँ की वजह से हो रहा है। माँ अपने साथ मुझे भी इस सड़ी हुई गर्मी में सड़ा रही है। अब शालू मुंह बनाकर रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि कुसुम ने एसी चला रखा है। ये देखकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, जब आपने भी एसी चला रखी है तो आप मुझसे रसोई का काम क्यों करवा रही हो? भाभी है ना? तेरी भाभी पूरे 24 घंटे एसी चला कर रहेगी, पर मैं सिर्फ 5 मिनट एसी चलाऊंगी रसोई ठंडा करने के लिए। अब क्या था, कुसुम अपनी बात से पलट नहीं सकती थी, इसलिए वो नया रास्ता निकाल लेती है और बिजली का बिल बचाने के चक्कर में खुद रसोई की जिम्मेदारी अपने सर ले लेती है।